नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है। दोनों तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिनसे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की बढ़ती हुई ताकत का एहसास बार बार हो रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, जो लगातार फ़िलिस्तीनियों की बढ़ती ताकत को कबूल कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तो इजराइल का गजा की जंग से ज़्यादा बुरा हाल होगा। इस दरमियान हमास के लीडर याह्या सिनवार का कहना है कि गजा से इजरायली घेराबंदी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने कल मिस्र के खुफिया महकमे के सरबराह अब्बास कामिल और उनके साथ डेलीगेशन में शामिल अफसरान से मुलाकात के दौरान कही है। यानी फ़िलिस्तीनी बहुत जल्द एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इसी बीच खबर है कि यूरोप के 50 से ज़्यादा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर जैसे बड़े लीडर्स ने इजरायली जंगी जराइम की जांच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए किए जाने में दखल की मुखालिफत की है। आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि हमास का कहना है कि गजा पट्टी इजराइल की तरफ से 2007 से अब तक जारी घेराबंदी को तोड़ने वाली है। ये बात हमास के सबसे बड़े लीडर याह्या सिनवार ने मंडे को मिस्र से आए डेलीगेशन को बताई है। मिस्र की खुफिया एजेंसी के सरबराह अब्बास कामिल और उनके साथ कुछ दीगर अफसरान हाल ही में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मजबूत कराने के मकसद से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और रामल्ला में फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास से मिलने के बाद गजा पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान फ़िलिस्तीन की न्यूज़ एजेंसी मान के मुताबिक याह्या सिनवार ने कहा कि गजा की घेराबंदी जल्द ही तोड़ दी जाएगी और वहां फ़िलिस्तीनी लोगों को मुनासिब रहने के हालात मुहैया किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल ने गजा पट्टी को ज़मीनी और हवाई हर तरीके से घेरा हुआ है। 2007 से ही गजा में फ़िलिस्तीनी लोगों को खाने और दवाइयों समेत बहुत से ज़रूरी सामान की गैर मामूली कमी का सामना है। हमास के गजा में 2006 इलेक्शन जीतने के बाद इजराइल ने गजा की पूरी तरह से ज़मीन और हवाई घेराबंदी की हुई है। 2006 में बनी हमास की हुकूमत को अमेरिका, इजराइल और उनके सभी दोस्त मुल्कों ने कबूल नहीं किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ये जानते हैं कि इलाके के मुल्कों की आवाम उनके खिलाफ हैं, इसीलिए अरब मुल्कों में वो कभी डेमोक्रेसी और इलेक्शन की मांग नहीं करते। अरब बादशाह उनकी बेहतर खिदमत कर रहे हैं। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी मान के मुताबिक इस मुलाकात में याह्या सिनवार ने कहा कि इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त माहौल फ़िलिस्तीनी लोगों के हक़ में है, इसलिए इस मौके का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। हमास के सरबराह गजा के लिए 12 दिनों तक चले इजरायली जंग के बाद मिलने वाली इंटरनेशनल सपोर्ट की बुनियाद पर यह बात कर रहे थे। इस जंग के दौरान इजरायली हमलों में शहरी इमारतों पर अंधाधुंध तरीके से बमबारी की गई, जिसमें एक बहुत ही मशहूर टावर भी शामिल था जिसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रहते थे। 11 दिनों तक चली जंग में 66 बच्चों, 39 औरतों और 17 बुजुर्गों समेत कम से कम 253 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जबकि तकरीबन 2000 जख्मी हुए थे। इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी शहरी ठिकानों पर हमलों की दुनिया भर में मजम्मत हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर फ़िलिस्तीनियों के बारे में बेदारी और अवेयरनेस बढ़ने में मदद मिली है। इससे दुनिया को ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो गई है कि इजराइल कितना ख़तरनाक है, जो इंसानों का बेरोक टोक कत्लेआम करता है। इसके जवाब में गजा की तरफ से होने वाले लगातार रॉकेट हमलों की वजह से इजराइल को जंगबंदी कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने कहा था कि गजा की तरफ से इजराइल की तरफ तकरीबन 4000 रॉकेट फायर किए गए हैं। हमास के लीडर याह्या सिनवार ने कहा कि अब फ़िलिस्तीन की इजरायली हमलों से आज़ादी की जिम्मेदारी दुनिया के मुल्कों पर है। हम ऐसे लोग हैं जो जीने के लायक हैं और ऐसे लोग हैं जो अपने हक हासिल करने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी एक मुनासिब
हालत में है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इसी के साथ इजराइल को एक और हमले के खतरे की धमकी भी दे डाली। यहाँ तक आपको अंदाज हो चुका होगा कि हमास पूरी तरह से गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है और हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी बीच खबर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह से जंग गजा जंग से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने फिर से वेस्ट बैंक और जेरूसलम में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो जंग शुरू हो सकती है और अगर जंग इलाके में फैल गई तो इजराइल तबाह हो जाएगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने मुल्क की अंदरूनी कमज़ोरी को कबूल करते हुए कहा कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिन जंग गजा की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। बेनी गैंट्स ने अपने एक बयान में कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आयरन डोम ना होता तो रिहायशी इलाकों पर होने वाले लगातार मिसाइल हमलों में हमारे सैकड़ों लोग मारे गए होते। उन्होंने वार्निंग दी कि लेबनान से होने वाली जंग ज़्यादा ख़तरनाक होगी। बेनी गैंट्स ने इजराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम कोशिश करेंगे कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के पहले सरबराह यासिर अराफात और मौजूदा सरबराह महमूद अब्बास पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की खिदमत करते रहे हैं। हाल ही में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़रिए रामल्ला और जेरूसलम में इजराइल के इशारे पर उन फ़िलिस्तीनी नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है जो हालिया जंग के दौरान और बाद में हमास को सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ये ऐसी हालत में है कि इजराइल को लगातार सियासी क्राइसिस का सामना है और नेतन्याहू के मुखालिफ उन्हें हुकूमत से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं हालात में मंडे को यमीना पार्टी के सरबराह नेफ्ताली बेनेट ने जो यश अतीद पार्टी के सरबराह याइर लेपिड के साथ मिलकर साझा सरकार बनाने पर राजी हो गए हैं, कहा है कि इजराइल में मौजूदा सियासी क्राइसिस गैर मामूली है और इस पागलपन को रोका जाना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर यूरोप से है। लंदन के अखबार दी गार्जियन के मुताबिक यूरोप के 50 फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे सीनियर अफसरान ने एक खुला खत लिखकर फिलिस्तीन में इजराइल के जंगी जराइम यानी युद्ध अपराधों की जांच के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के काम में सियासी दखल दिए जाने की मजम्मत की है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इजराइल के खिलाफ शुरू होने वाली आईसीसी की जांच ने ब्रिटेन के एक दोस्त और पार्टनर के खिलाफ एक तरफा और नाइंसाफ़ी का लहजा अपना लिया है। यूरोप के इन साबिक बड़े लीडर्स और अफसरों ने अपने ख़त में लिखा है कि हमें आईसीसी के काम करने वालों और उनके कुनबों के खिलाफ फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए पाबंदियां लगाए जाने के ऑर्डर पर सीरियस फिक्र थी और अब हमें फ़िलिस्तीन के गैरकानूनी कब्ज़े वाले इलाकों में किए गए गुनाहों की जांच पर अदालत पर की जाने वाली खुलकर बेबुनियाद नुक्ताचीनी और उसके यहूदी मुखालिफ होने के इल्ज़ाम पर गहरी फिक्र है। यूरोप के इन सभी लीडर्स ने इसी तरह कहा है कि ये बात अच्छी तरह से साबित हो चुकी है कि टिकाऊ अमन के लिए दोनों फरीकों की तरफ से हुकूक की सीरियस खिलाफ वर्जी की जवाबदेही ज़रूरी है। आपको बता दूं कि इजराइल के जंगी जराइम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जांच की जर्मनी समेत कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों ने भी मुखालिफत की थी। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि फ़िलिस्तीनी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ना होने की वजह से जो इंटरनेशनल कानूनों की बुनियाद पर ज़रूरी है, आईसीसी के पास इस काम की अदालती काबिलियत नहीं है। ब्रिटेन में फ़िलिस्तीन के नुमाइंदा ऑफिस ने बोरिस जॉनसन के ख़त को इंटरनेशनल कानूनों और ब्रिटेन की अब से पहले की पॉलिसी के खिलाफ बताया है। आपने देखा कि किस तरह हमास गजा की नाकेबंदी हटाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये बात खुलकर कबूल कर रहे हैं कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तो ये इजराइल के लिए गजा जंग से 10 गुना ख़तरनाक साबित होगी। साथ ही यूरोप में इजराइल की सपोर्ट कम हो रही है। 50 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स और बड़े अफसरान के ज़रिए इजराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल जांच के लिए दबाव डालना बहुत बड़ा वाक़या है। आखिर में आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमास गजा की इजराइल की घेराबंदी ख़त्म करने में कामयाब होगा? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔